दोस्तों पूजा तो सब करते हैं। किसी के घर में भी जाएं, सब जगह भगवान मिलेंगे। सभी के घरों में कोई न कोई नियमित पूजा करता ही होगा। लेकिन क्या सबको पूजा का फल मिलता है? क्या सबकी हर मनोकामना पूरी होती है? नहीं ना। इसलिए कोई बहुत धनवान है, सफल है, खुश है, तो वहीं कोई निर्धन है, कर्ज में डूबा हुआ है, असफल, बेरोजगार और अपने जीवन से दुखी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आज हम आपको बताएंगे। क्या हमारे द्वारा की गई पूजा भगवान स्वीकारते हैं? अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि यदि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की है तो भगवान आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। लेकिन हमें कैसे जान हो कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार की भी है या नहीं? दोस्तों दरअसल हमारी कुछ बहुत ही छोटी गलती के कारण भगवान हमारी पूजा अर्चना और मनोकामना स्वीकार नहीं करते, और इसके लिए हम भगवान को ही दोष दे देते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में हम वो कौन सी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा और आप ये जरूर बोलेंगे कि भगवान सबकी पूजा तो स्वीकार करते ही होंगे, किसी की पूजा अस्वीकार क्यों करेंगे? लेकिन सत्य ये है कि दिन में कुछ समय काल ऐसे होते हैं जिसमें आपके द्वारा की गई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। जो इन समय काल को ध्यान रखते हुए पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। बस आपको अपनी पूजा करने का समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही छोटी सी भूल है पर सारी पूजा बेकार कर देती है। इतनी छोटी सी बात है कि किसी के दिमाग में नहीं आता है। कोई पंडित या ज्योतिष बताते ही नहीं है। 24 घंटे के समय काल में दो ऐसे समय होते हैं जिसे हम राहु काल या केतु काल कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें राहु कालम और केतु कालम भी कहते हैं। राहु और केतु के बारे में आप जानते ही होंगे। यह ग्रह बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। दिन में राहु काल और केतु काल अलग अलग समय पर होता है। इन दो समय कालों में की जाने वाली पूजा सफल नहीं होती और भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। इसका कारण हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम राहु काल और केतु काल का समय देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोमवार के दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहता है। इसलिए इस दिन आप सुबह 7 बजे ही पूजा कर ले, 7:30 बजे के बीच पे। उसके बाद राहु काल शुरू हो जाता है। और केतु काल तो दोस्तों दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहता है। मंगलवार वाले दिन राहु काल 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहता है और केतु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहता है। इसलिए अगर कोई शुभ कार्य की पूजा आप कर रहे हो तो इन समयों पर ना करें। बुधवार के दिन राहु काल 12 बजे से और केतु काल सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रहता है। वहीं शुक्रवार को राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहता है और केतु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहता है। शनिवार को राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और केतु काल सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक रहता है। और रविवार वाले दिन शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल और दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक केतु काल रहता है। तो दोस्तों ये थे हफ्ते भर के राहु काल और केतु काल का समय। इन दोनों काल में हमें कोई भी पूजन नहीं करनी चाहिए। हफ्ते के हर दिन राहु और केतु काल के हिसाब से अपने घर की पूजा करने का एक समय सारणी बना ले। और दोस्तों इन समय में यानी राहु काल और केतु काल में अगर आप कोई शुभ कार्य की पूजा इत्यादि करें तो भूल से भी ना करें, नहीं तो आपका वह कार्य सही संपन्न नहीं हो पाता है। और वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ किसी अजनबी जगह पर केतु काल में जाना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और वहीं राहु काल में चालू किया कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आप जो कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं वो कहीं राहु काल में तो नहीं कर रहे। अब ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी जान लेते हैं। दोस्तों पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों पर राहु और केतु का बहुत प्रभाव रहता है। राहु और केतु अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। राहु और केतु यह चाहते हैं कि राहु और केतु काल में उनकी ही पूजा की जाए और राहु और केतु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपकी हर प्रार्थना और मनोकामना को भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए अगर आप केवल इन दो कालों में राहु और केतु की ही पूजा करें, बाकी इन दो कालों को छोड़कर आप भगवान की पूजा किसी भी समय कर सकते हैं। इन दो कालों में सिर्फ इन दोनों की ही पूजा होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।